हाँ, मैं पाकिस्तानी सेना का एजेंट था। 26/11 हमलों के दौरान मुंबई में था। एनआईए की पूछताछ में तहव्वुर राना का बड़ा खुलासा। 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर हुसैन राना ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह हमले के समय मुंबई में ही था। सूत्रों के अनुसार उसने यह भी कहा कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद एजेंट था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एनआईए की हिरासत में रहते हुए राना ने मुंबई क्राइम ब्रांच को पूछताछ के दौरान यह जानकारी दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक राना ने बताया उसने और उसके दोस्त डेविड कोलमैन हेडली ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के साथ कई ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया था। राना के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा मुख्य रूप से एक जासूसी नेटवर्क के रूप में काम करता था। राना ने यह भी स्वीकार किया कि मुंबई में अपनी फर्म का इमिग्रेशन सेंटर खोलने का विचार उसी का था और इसके वित्तीय लेनदेन को व्यापार खर्चों के रूप में दर्शाया गया था। तहव्वुर हुसैन राना ने माना कि वह 26/11 के हमलों के दौरान मुंबई में ही था और यह आतंकवादियों की योजना का हिस्सा था। तहव्वुर हुसैन राना ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जैसे स्थानों पर रेकी की थी। उसका मानना है कि 26/11 के हमले पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के सहयोग से किए गए थे। 64 वर्षीय राना ने यह भी बताया कि उसे खाड़ी युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा सऊदी अरब भेजा गया था। इस बीच राना से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा को इस साल की शुरुआत में भारत प्रत्यर्पित किया गया था। यह प्रत्यर्पण 4 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी समीक्षा याचिका को खारिज करने के बाद हुआ। मई में भारत लाए जाने के बाद राणा को औपचारिक रूप से एनआईए द्वारा न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। उससे साजिश, हत्या, आतंकवादी कृत्य और जालसाजी सहित कई आरोपों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी थी। 26/11 मुंबई हमलों में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने लगभग 60 घंटे तक ताज और ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और यहूदी केंद्र नरीमन हाउस जैसे प्रमुख स्थलों को निशाना बनाया, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई। सूत्रों की माने तो राणा ने जांचकर्ताओं को बताया कि एलईटी एक जासूसी संगठन की तरह काम करता था। उनका मुख्य काम जानकारी जुटाना और उसे पाकिस्तान भेजना था। राणा ने यह भी कहा कि मुंबई में अपनी कंपनी का ऑफिस खोलने का आइडिया उसका ही था। वह इस कंपनी को अपने जासूसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।